सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। कुछ ऐसे भौतिक राशियां होती हैं, माने कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका जोड़ घटाव करते समय हमें दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है बल, फोर्स। फोर्स को आप जोड़ेंगे तो उस वक्त आपको दिशा की आवश्यकता होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक आदमी इधर की ओर बल लगा रहा है, धक्का मारा है 10 न्यूटन का, और इधर की ओर धक्का मार रहा है 10 न्यूटन का, है ना। तो अब आपको इसको जोड़ना है, तो आप देखेंगे 10 न्यूटन पूरब की ओर और 10 न्यूटन पश्चिम की ओर, है ना। उल्टा अगर 10 न्यूटन आगे की ओर 10 न्यूटन पीछे की ओर, जब जोड़ देंगे तो कुल जाकर क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे भौतिक राशियां जिनको जोड़ते, हटाते, गुना करते समय, माने गणना करते समय दिशा की अनिवार्यता होती है, वैसे राशि को हम लोग कौन सा राशि कहते हैं, सदिश राशि। अब इस सदिश राशि को हम लोग संकेत दर्शाने, रिप्रेजेंट कैसे करें। तो देखिए सदिश राशि को दर्शाने के लिए एक होगा सांकेतिक निरूपण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, जिसमें आप उस भौतिक राशि को संकेत में दर्शाते हैं। जैसे अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक निरूपण। क्लियर है। तो एक सदिश राशि, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं बल को। बल किसे कहते हैं, तो बल मतलब हो गया खींचना या धक्का देना। जब आप किसी चीज को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो भौतिकी के में उसे हम लोग बल कहते हैं। तो जब भी हम बल की बात करें तो मान में आ रहा है ना कि सर या तो खींचने की बात चल रहा है ना तो धक्का देने की। वो तो आगे जब पूरा क्लियर होगा तो आपको पूरा होगा। जैसे पृथ्वी के केस में आ जाए तो पृथ्वी भी खींचना है, खींचता है, उसको हम लोग भार कहते हैं। तो भार भी क्या, एक बल का प्रकार है। ठीक है। तो बल का मतलब हो गया खींचना या धक्का देगा। तो बल में दिशा होता है, जब आप किसी चीज को खींचिएगा या धक्का मारिएगा तो उसमें दिशा दीजिएगा। ऊपर की ओर खींचो, है ना, दाईं तरफ खींचो, जब आपको डायरेक्ट तब उस तरफ खींचते हैं, है ना, बायां तरफ से घुमाओ, है ना। तो आपको वहां पर आपको दाया बायां ऊपर नीचे जब बोलेगा तो ही आपको जो है माने स्थिति अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर आपको सीधे बोला खींचिए, खींच दो, तो पता चला खींचो तो ऊपर, आप खींच दिए नीचे, तो सामान तो बर्बाद हो गया, है ना। तो आप हम तो तरफ बोले खींचे लगे तो थोड़ी लगे ऊपर खींच बोला है नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको कुछ ऐसे राशियां होती हैं जिनमें दिशा को दर्शाना अनिवार्य होता है, उसको सदिश कहते हैं। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या आपके पास, बल है। तो बल जैसे आपने लगा लिया 10 न्यूटन और उसके बाद इसमें यह पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपने दिशा नहीं दिखाया है। दिशा आपको दिखाना है तो आप एरो बना सकते हैं कि भाई इधर दिशा दिखाने का इंडिकेशन है, और नहीं तो लिख सकते हैं क्या, पूरब की ओर, ऊपर की ओर, कुछ भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो गया बल लगा रहा है, और यह बल जो है वह 10 न्यूटन का है, और यह किधर की ओर है, पूरब की ओर। तो एक चीज देख सकते हो तुम यहां पर कि बल जो है वह बल आपको एक सदिश राशि है, और उसमें वैल्यू के साथ साथ दिशा को दिखाना। अब बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ, तो बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स। तो फोर्स लिख सकते हो 10 न्यूटन पूरब की। क्लियर। अगर ध्यान से जरा समझोगे, अब यहां हम बल को पूरा लिख रहे हैं, लेकिन अब हमको बल को एक संकेत में लिखना है, सिंबल में, है ना। और जब सांकेतिक निरूपण करना है तो जनरली संकेत के रूप में हम अंग्रेजी शब्द के उसके प्रथम लेटर को लेते हैं। तो बताओ इसका फोर्स का प्रथम लेटर क्या है, बताओ एफ है। तो यहां पर एफ लिखोगे, एफ बराबर हो जाएगा कितना, 10 न्यूटन। ठीक है। और क्या, पूरब की ओर। जरा एक चीज जरा ध्यान देना कि जो अगर 10 न्यूटन लोगे तो 10 न्यूटन से केवल रिप्रेजेंट कौन होगा, ये जो है एफ। ठीक है ना। अब इसको पूरब की ओर के लिए इस पर एक अलग इस तरह का जो है एक संकेत डालेंगे। बताओ पूरब की ओर क्या है, दिशा, है ना। अच्छा, दिशा दिखाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, तीर बना देता है लोग, है ना। कोई दुकान अंदर में है तो तीर बना दिया, है ना। बड़ा बड़ा हाईवे पर जाओगे तो अब 3 रास्ता फूट रहा है, इधर वो आगे दिखा देता है। तो तीर जो है यह बताता है कि भाई इसके पास दिशा जो है मौजूद है। तो इसके पास दिशा है कि नहीं है, दिशा तो है, दिशा है तो इस पर क्या लगा देंगे बताइए,
लगा देंगे एरो, और यह एरो बताएगा क्या, किसको बताएगा, पूरब की ओर। ठीक है, यानी कि जब अगर आप किसी सदिश राशि को संकेत में दर्शा रहे हैं, बात को समझ लेंगे, जब भी आप किसी सदिश राशि को संकेत में दर्शाएंगे तो उस भौतिक राशि के अंग्रेजी जो वर्ड है उसके प्रथम लेटर के ऊपर तीर का चिन्ह लगाए, तीर का चिन्ह लगा करके आप उसको दर्शाते। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल बात कर ले और दूसरा एग्जांपल बात कर ले, भार, है ना, भार, पृथ्वी जो बल लगाता है उसको क्या कहते हैं, भार कहते हैं। और मान लेते हैं कि कलम का जो भार है ना, वह है आपको 1 न्यूटन। अगर यह पेन 100 ग्राम का है, अगर यह पेन कितना ग्राम का है, 100 ग्राम का, तो इसका भार होगा 1 न्यूटन। पृथ्वी जो खींचेगा वो कितना न्यूटन से खींचेगा, 1 न्यूटन। अगर बात कर ले तो 1 न्यूटन हो गया। बताइए भार, क्या यह भार कंप्लीट हुआ, नहीं, इसमें लिखना पड़ेगा इधर की ओर, लिखेंगे फिलहाल नीचे की ओर। बात को समझिएगा। अब इसको अगर अंग्रेजी में बात कर ले तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं वेट। वेट बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन नीचे की ओर। अब बारी है कि सर इसको आप माने संकेत में दर्शाइए वेट को, तो वेट का फर्स्ट लेटर क्या है बताइए, W है, और W बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन और क्या हो जाएगा, नीचे की ओर। अब नीचे की ओर के तीर लगाना पड़ेगा, है ना, तो आप तीर कहेंगे सर नीचे की ओर है, तो हम इस बार तीर ऐसे लगा देते हैं नीचे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर लेते हैं कि सर ये नीचे है तो तीर किधर मारेंगे, नीचे की ओर। अब तीर अगर बाईं तरफ रहेगा या पीछे तो तीर मारेगा पीछे की। तो याद रखिएगा, अगर आप ऐसे दर्शाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह तीर केवल यह बताता है, संकेत का ऊपर केवल तीर यह बताता है कि इसके पास दिशा है, ये ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है कि दाईं ओर है कि बाईं ओर है, वह यहाँ पर लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पर आपको जब भी तीर बनाना हो संकेत के ऊपर तो उसका मुंह किधर की तरफ होना चाहिए, दाईं तरफ होना चाहिए। अगर आप तीर ऐसे बना लेंगे या फिर अगर आप तीर ऐसे बना लेंगे या फिर तीर आप ऐसे बना लेंगे तो यह गलत हो। क्लियर है, ऐसा ना कि ऊपर की ओर रहेगा तो तीर ऊपर बना लीजिएगा। संकेत के ऊपर जब भी तीर मारेंगे किधर की ओर लगाएंगे, दाईं तरफ लगाएंगे। बात स्पष्ट हो रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझ में आपको आ रही है ना। तो जब भी ये हो गया कौन सा निरूपण बताइए, ये हो गया संकेत वाला, इसको बोलेंगे सांकेतिक निरूपण, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर किसी सदिश का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना हो तो सामान्यतः उसके अंग्रेजी शब्द के प्रथम लेटर के ऊपर, है ना, एक तीर बना करके सूचित किया जाता है। स्पष्ट हो गया, क्लियर है। तो जब भी